गंदा है थोड़ा सा नीचे। सवेरे सवेरे तुम्हारा भाई मस्त खाने की से मसाज लिए ले। मैं जाके लेग स्ट्रेन करूंगा। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अपने जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जैसे कुछ लोगों को मिल रहा हूँ। आज एक साथ वो लोग दिल्ली आए हुए हैं इवेंट के लिए। एक अच्छा फीलिंग है, नाइस फीलिंग है। इसलिए 1 साल से हम लोग सिर्फ बस में एक दूसरे को थ्रू स्क्रीन्स देखते हैं। आज लाइव मिलेंगे, अच्छा आएगा, मजा आएगा। तो इसलिए तभी हम लोग को पूरा अभी ऐसा मैं सोचता हूँ कि पूरा आज का काम वाम निपटा लूँ सारा और फिर मिलूँ इन लोगों को। एज यूजुअल मेरा सवेरे का ब्रेकफास्ट गाइस, ओट्स एंड प्रोटीन विद अ स्कूप ऑफ क्रिएटिन। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन माय लव। सारा सब कुछ पहला लिंक पे क्लिक करो, मेरा कोड यूज करो, 25% ऑफ। क्या बोले, डील ऑफ द डे दिए है कि नहीं तुम लोग को? डील के साथ डील भी दिए है कि नहीं अपना? ओ ये रेडी पे नजर रखता है, सेफ है कि नहीं रेडी? सेफ गाइस। तो इसी के साथ ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे बढ़िया, बहुत सही। नहीं देखेगा उधर, नहीं देखेगा मुझे। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे हैं। चलो इधर आज गंडे डेडी शेफ है, बाहर चले। बस थोड़ा सा काम करके मैं आया है ना, जिम विम जाके आज लेग्स करूँगा बट इतना हैवी नहीं करूँगा क्योंकि शाम को वैसे भी नाचने का ही है अपने। Hey yo Larson, you spazzing? ओए छोटू, हाय गाइस। ममन तुमने बताया तुम ममन को नहीं बताना होगा जो भी बात मैं बताना चाहती हूँ। तुमने बताया कि हम लोग मतलब तुम्हारा ऐसा प्लान क्यों चेंज हुआ अभी? तुम क्यों आ रहे साथ में? बताया तुमने? हाँ बताया, क्योंकि तुमको भी क्रम सीखना है ना, तो तुम मेरे साथ सेशन में आ रहे हो अभी स्टूडेंट बन के। हाँ यही है, यही सच है गाइस। तो अभी बेसिकली ममान का प्लान था कि अपने कोई तो भी स्टूडेंट से मिलने जाएगा। तो आज का दिन मैं बताती हूँ मेरा मॉर्निंग कैसा था। मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी, मुझे थोड़ा सा एडिट करना था, थोड़े से कॉल्स वॉल्स आ रहे थे तो नींद खुल गया। फिर मैं वापस थोड़ी देर बाद सोई और मैं वापस जब उठी और मैं एकदम लेट उठी 1 बजे के आसपास। और मैं इसके लिए लेट उठी क्योंकि मेरे को बहुत लंबा और बहुत गंदा सपना आया। तो सपना ये आया, हम लोग कोई तो भी हाउस पार्टी में, अब ऐसा याद नहीं आ रहा कि हम लोग हमारे घर पे या किसी और के घर पे है, बट कोई तो भी ऐसा हाउस पार्टी है जहाँ पर एकदम ऐसा डिम लाइट्स है, येलो लाइट्स और पिंक लाइट्स ऐसा है। और हमारे साथ हम दोनों और कानिकी और काफी सारे अच्छे ऐसे लोग हैं। तो हम लोग सब बहुत फन कर रहे हैं, सब कानिकी से खेल रहे हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं। और कानिकी हमेशा ऐसे मैट्रेस के नीचे बैठा होता है क्योंकि फ्लोर ठंडा लगता है उसको, तो वो वैसे ही बैठा हुआ है। और हम लोग थोड़ा सा कहीं घूमे किसी और से बात करने के लिए, और हम लोग खीखी कुकू कर रहे हैं क्योंकि मतलब तुम लोगों को पता ही हम लोग कितना मतलब जो भी है। वापस जब हमने देखा तब कानिकी वहाँ पे है नहीं। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि कानिकी वैसे भी थोड़ा सा ऐसा इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी उठ के चले जाता है खुद से बिना कुछ ऐसा टैंट्रम करे। मैंने थोड़ा सा उसको ढूंढा और हमारा जो मैट्रेस है ना वो थोड़ा सा वॉल से आगे हो जाता है और उसके पीछे इतना सा जगह होता है, उसके पीछे भी कानिकी छुप के बैठता है। तो वो वहीं पे बैठा हुआ था और मुझे क्लियर ये सब सपने में दिख रहा है कि वो वहाँ पे छुप के बैठा है। और मैंने अमन को बोला ये लो इधर बैठा हुआ है, और मैंने कानिकी को ऐसे उठाया जैसे हम लोग एक हाथ से उठाते हैं, बट कानिकी कुछ बोल नहीं रहा है। और मैंने देखा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था, मैंने थोड़ा ध्यान से देखा और उसके कान से ब्लीडिंग हो रहा है। और हम दोनों रोना स्टार्ट, रोए जा रहे। फिर हमने किसी को कॉल किया और अपूर्वा दिखा सपने में। मतलब तुम आगे बैठा हुए गाड़ी चला रहे हो और मैं, अपूर्वा और कानिकी हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। और एक और भी उसको हॉस्पिटल लेके गया और अपूर्वा ने बोला कि मेरी पहचान में है कोई अच्छे डॉक्टर। ममन को समझा, ऐसा बताया कि अपूर्वा की मम्मी नर्स है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये, मुझे ये सब सपने में आ रहा है। ऑब्वियसली मेरे को आइडिया नहीं था, मुझे क्यों पता होगा।
तो ये चीज और थोड़ा सा फ्रीकी हो गया जब मम्मा ने बताया कि अपूर्वा की मॉम एक्चुअली नर्स है। मतलब उसका साथ में आना थोड़ा सा ऐसा की वाला मूवमेंट हो गया। एनीवेज अपना कंटिन्यू करती हूँ। तो हम लोग हॉस्पिटल गए और हम लोग उसको वहाँ पर लेके गए और डॉक्टर उसको अंदर लेके गए और 1 घंटे बाद बाहर आकर बोलते हैं कि इस पे तो मतलब पुलिस का केस होना चाहिए। तो भी इसका ऐसा एक्सीडेंट का वो है तो पुलिस का परमिशन लगेगा, हम लोग सर्जरी नहीं स्टार्ट कर सकते। और हम दोनों रो रो के पागल कि 1 घंटे बाद क्यों बता रहे हो कि सर्जरी स्टार्ट भी नहीं कर सकते। फिर हम लोग वापस भागे पुलिस स्टेशन। फिर हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई मेरी नोन लड़की मिली, मुझे याद नहीं है कौन है, उसने बहुत हेल्प किया और हम लोग अप डाउन कर रहे हैं, किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, फिर वो कहीं और भेज रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं। हाय, बेसिकली ये सपना आया और जब मैं नींद से उठी तो थोड़ा सा ऐसा दिल मेरा ऐसा डिस्टर्ब था। तो ये सपना जब मेरे को ममन ने बताया, मैंने बोला हमारा वैसे वेट के साथ हमारा मंडे जाने का प्लान था। क्या हो गया, मैं इतना कारोकात का शाला है भी हुआ। तो हमारा मंडे का प्लान था। मैंने बोला छोड़ो मंडे को, ठीक है अभी जाके दिखा के आ जाते हैं। ऐसा सपना अपना आना मतलब कहीं चांस नहीं लेना चाहिए, है ना। यू नेवर नो, हमारा बच्चा है। क्योंकि हमने कोई तो भी सीरीज में देखा ना कि सपना एक ऑल्टरनेट रियलिटी होता है तुम्हारा। स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं यार, डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा, हाँ, कि वो रियल होता है बट पैरेलल यूनिवर्स में होते रहता है। नहीं भाई, तो हम नहीं चाहते कोई भी पैरेलल यूनिवर्स का गाने की भी कुछ भी सफर करे। तो हम लोग हमारे इसको लेके जा रहे हैं। वैसे लगता नहीं है इसकी शैतान आंखों से कि इसको गंदा लड़का, इसकी आंखों से लगता नहीं है कि रात को इसको मेरे सपने में कुछ हुआ है, बट स्टिल लेके ओह माय गॉड। ओह माय गॉड यू गाइस, मैंने हमेशा एक चीज बोला है कि जब भी मुझे लगता था ना, मुझे हाँ, जब भी मुझे कोई चोट लगता था बचपन से बड़े होने तक भी, मेरे रोने से पहले, मेरे चिल्लाने से पहले मेरे मम्मी पापा चिल्लाते थे, वो लोग पहले रोते थे। तो मुझे कभी चांस नहीं मिला चिल्लाने का या रोने का। फर्स्ट रिएक्शन यही होता था, फक, मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। बट मेरे लिए हमेशा ये बहुत एक ऐसा फनी चीज था कि मतलब मुझे इंजेक्शन भी लग रहा है तो पापा रूम के बाहर चले जाते थे, मम्मा रो रहे हैं, मैं नहीं रो रही हूँ बट ऐसे सब हो रहा है। तो अभी तक मतलब ऐसा थोड़ा सा जोक टाइप का था ये। अभी कानिकी को उसका फर्स्ट इंजेक्शन लगा एंड होली शिट, आई विश कि मैं सब चीज़ें वापस ले पाती, क्योंकि ये शैतान लड़का, इसको मैंने फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगते हुए देखा और मेरा दिल, मतलब मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इसको थोड़ा ऐसा फोर्सफुली पकड़ा और ऐसा इंजेक्शन लगाने वाले थे, मैं घूम गई। मेरे को डील नहीं करना है ऐसे। बट मेरे को एक बार उसका मियाऊ सुनाई दिया। थैंकफुली उसने ज़्यादा टैंट्रम नहीं किया, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, बट बहुत बुरा लगता है। अब मुझे कम्प्लीटली समझ में आ रहा है। वो देखो मतलब एकदम जस्टिफाइड है। तो बहुत फनी डॉगी है। उसको समझ गया कि वेट के पास जाते हैं। किसका फर्स्ट वैक्सीन हो गया? कौन है? किधर गया? ये रहा, इधर आ गया। नीचे ही था ना अभी। कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस? कैसा रहा? भाई डरावना, अब बेहोश हो जाएगा मेरा बच्चा। ओह माय गॉड, भाई उसने तो पूरा नाच लिया। ओह माय गॉड, भाई डर गया मैं तो। फोन लगाया तभी मेरे को डर लग गया। मैं बोला अरे फोन काहे लगा रहे हो? हाँ ना, हमारा बच्चा काटता नहीं है, सिर्फ चाटता है। काटता सिर्फ हमको है वो। हाँ, उसको वो वाला कौन लगाया जो यूजुअली सिर्फ डॉगीज में देखा है मैंने। बट अच्छा किया तुमने भी आज, डैडी गुड जॉब। उसने भी आज छोटा बेबी गुड जॉब। हाँ, उसको पता है उसने गुड जॉब किया। ये दिखा रहा है। स्वागत है आपका डीएल 95 पे रोहन के साथ। आप हैं इस बैक विद इट्स 9th सीजन एंड आपके पास मौका है हाफ मैराथन एंड 5 किलोमीटर रन फॉर फन। तुम्हें क्या हुआ कहानी संघर्ष में? केले है नहीं, आई नहीं है केले वाला। ओह शिट, मैं तुमको बता रहा हूँ, हमारा जनरेशन बना ही नहीं है ये ऐसा लोकल शॉपिंग करने के लिए। या बना भी होगा या मैं नहीं बना, ऐसा बोल सकता हूँ। इतनी सी आंटियाँ, बस उनमें ही ऑडासिटी हो सकता है कि किसी और के बीच में से घुस के 4 बार अंगूर 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 चिल्ला। ओह शिट, मैं सोचा मैं बोलूं भी तो क्या।
आंटी मेरी मम्मी कैसे करती है पता नहीं यार, मेरी मम्मी में भी है ये टैलेंट। गॉसिप सुनने के लिए आंख फट से खुल जाते हैं। मजा आ गया। बट वो फ्रूट वाला भी परेशान हो गया इतना बार अंगूर सुन के, क्योंकि उसके पास 4 अलग अलग लोग बोल रहे ये वो। मानना पड़ेगा भाई ये फ्रूट सेलर, इतना पेशेंस और इतना मल्टीटास्किंग, वो भी इतना गर्मी में। हाँ वो भी इतना गर्मी में। हमारा आईफोन भी नहीं करता। iOS डायमंड है वो लोग। भाई लोग तो अभी कान्ही को जस्ट घर पे ड्रॉप किया और अभी मैं निकल रहा हूँ स्टूडियो के लिए, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। वैसे तो मेरे घर से 15 मिनट ही दूर है, आराम से 8 बजे तक पहुँचना है मेरे को। अभी बज रहे कुछ अराउंड 7:28। गाना सुनता हुआ आराम से चला के जाऊँगा। चलो डायरेक्ट स्टूडियो पे मिलता हूँ तुम लोगों। भाई लोग क्या बोलती पब्लिक। नाइस देख लो ये चेहरों को, ये संडे को फाड़ने वाले हैं सारे। एक नंबर। अच्छा ये भी व्लॉग कर रहा है, इसने मेरे को पता है, इसका भी चैनल है, टैग कर दूंगा। बाकी ये सारे हैं कूतरे लोग। इधर गर्मी है, अंदर जाके अपन बात करते हैं। ये ले मोजा मंगवाता है। हाँ मोजा लाना भूल गया घर पे से। तेरे देखता क्या है? देख रहे जंप कर दूंगा, देखूंगा ही नहीं राइट में कौन है। फनी चीज़ हुआ ना, मैं अंदर देखा क्लास चल रहा है, सोच के मैं सीधा तुम लोग को ही देख के आगे राइट लेफ्ट आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं। मेरे स्टूडेंट्स दूसरे रूम में हैं और मैं यहाँ पर हूँ। शिट। ब्लॉग है भाई, ब्लॉग है रिकमेंडेशन में। अरे मोनाक भाई, अच्छा तुम तो डांस क्लास फेम हो गए। मिल गया थंबनेल। भाई लोग बहुत सेशन किया, मज़ा आ गया। और मेरा एक स्टूडेंट मेरे लिए किधर गया? कौन सा स्टूडेंट? ये वाला स्टूडेंट जो है ये मेरे लिए हर हर शंभो शंभो। भाई लोग मैंने ना एकदम जेनरस होके सबसे पूछा कि किधर छोड़ने गए। पीछे भागम भाग जैसे बैठ गए सारे। जर्मनी चलो। जिंदगी में कभी किसी के साथ जेनरस नहीं हो रहा, मैं लाइफ में नहीं हो रहा। उतरो जल्दी उतरो रे। मेट्रो के लिए लेट हो रहा ना, जाओ जल्दी जाओ। उतरो ब्रो उतरो। जर्मनी जाके उतरेंगे, ध्यान से खोलो। चलो बाय, कल मिलते हैं। बैग किसका है? सर आपका बैग है? हाँ ये मेरा बैग है, ब्लैक वाला। नहीं ये मेरा पीछे है। मेरा पीछे वाला बैग खाली नीचे रख दो। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टुमारो। बाय। चलो गाइस आज के लिए अपन भी इतना ही रखते हैं कि नहीं? तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या करना है। तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट दुआ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑलराइट बाय, टेक केयर। तू करेगा? कर। लेंस तोड़ देगा तू। स्टूडियो में पहुंचने का मेरा भाई, तो गाड़ी तो चला के जाना ही पड़ेगा ना मेरी जान।